नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। आजकल प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ममता बनर्जी को खूब ज्यादा याद कर रहे हैं। ज्यादा सोचिए मत। दरअसल पीएम मोदी ममता के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कवायद कर रहे हैं, जिसी के चलते उन्होंने कल यानी अटल जयंती के मौके पर ममता बनर्जी को लेकर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने ममता को लेकर किसानों की वो भी रखी कि कृषि कानूनों के फायदे ममता के गढ़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह ममता बनर्जी है। इसी के चलते उन्होंने आगे भी ममता बनर्जी के बारे में बोलते हुए आज भी उन्होंने कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में बंगाल की मुख्यमंत्री पर क्या कुछ निशाना साधा और क्या कुछ बातें कही उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में, आइए हम आपको सुनाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे, जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। तो देखा आपने कि कैसे पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ममता सरकार को घेरा। खास बात यह थी कि पीएम मोदी के घंटों के चले कल के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ममता सरकार पर ज्यादा हमलावर दिखाई दिए। मालूम हो कि बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बंगाल में सियासी पारा काफी गर्मा गया है। जी हां, वहां राजनीतिक हलचल अब तेज होती दिखाई देने लगी है। जैसे ही बीजेपी सरकार ने बंगाल को साधने की शुरुआत की, वैसे ही बंगाल में बवाल बढ़ गया। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल गए, तब उन पर हमला हुआ, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला हो गई थी। वहीं जेपी नड्डा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी कड़ी आलोचना भी की गई थी और ममता को असली बंगाल की याद भी दिलाई थी। बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल चलने वाला है। बंगाल में ममता दीदी की सियासी जमीन दरकने लगी है। एक के बाद एक सभी नेता ममता को छोड़कर जाने लगे हैं। इस बीच ममता के कई कद्दावर नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। ममता दीदी, या यूं कहें बंगाल की शेरनी, जो भी कहें कम होगा। दीदी बीजेपी के खिलाफ जो रुख इख्तियार किए रहती हैं, उससे तो यही लगता है कि ममता दीदी को बीजेपी फूटी आंख नहीं सुहाती है। लेकिन कुछ दिनों से ममता को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं। ममता की सियासी जमीन अब उनके पैरों तले खिसकती जा रही है। यूं तो ममता का पूरा करियर ही चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अब अगले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जाने लगा है। हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो,
उसके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज उठाने लगे तो ऐसा सवाल उठना लाजमी है। पार्टी में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे किसी फैसले पर उंगली उठा सके, लेकिन अब बीते 3-4 वर्षों में उनकी पकड़ कुछ कमजोर हुई है। लगभग 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं में कुछ असंतोष और नाराजगी तो जायज है, लेकिन बीजेपी ने खासकर बीते लोकसभा चुनाव से जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है और पार्टी के नेताओं को अपने पाले में खींच रही है, वह ममता के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लगता है बंगाल की शेरनी यानी ममता दीदी अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में बंगाल बचाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। उधर पीएम मोदी बार बार अपने संबोधन में ममता की बुराइयां गिना रहे हैं, जिससे ममता के लिए और भी मुश्किलें हो सकती हैं। बीते कल जहां उन्होंने किसानों के संबोधन के दौरान ममता की बुराइयां गिनाई, तो वहीं आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने फिर ममता सरकार को घेरा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। साथियों, इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश में इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। देश भर में ऐसे 24,000 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त है जहां सेहत स्कीम के तहत आप इलाज करा पाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम मोदी लगातार ममता सरकार पर लामबंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, बंगाल में होने वाले चुनाव के से पहले ममता सरकार के पीछे कोई भी चीजें छोड़ने नहीं वाले हैं और ममता सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं ममता के गढ़ में सेंध लगाने की पीएम मोदी की पूरी कोशिश है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव आते आते और कौन कौन से बवाल देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।